हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आज सीएमए फाउंडेशन बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर। काफी बच्चे तैयारी करते हैं, पूरे ढंग से तैयारी करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, बट फिर भी फेल हो जाते हैं क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को लगता है कि सबसे बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। इतनी मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। असली कारण क्या है बच्चों? तो ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। हर एक बच्चे ने आखिरी तक देखना है। हर एक बात को अगर समझ ले बच्चों तो 100% मैं कहूंगा गारंटी के साथ कि वो सक्सेस उसको प्राप्त होगी। ठीक है, तो क्या है सर ये गलतियां आप लोग कहां करते हैं बच्चों? दिन रात मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे 5 मेन कारण है। इसके पीछे 5 मेन कारण है बच्चों। तो एक एक कारण मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो पहला, सबसे पहला कारण अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, देखो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग करते हैं कि जैसे ही आप सीएमए में रजिस्टर करते हैं, ये बुक पढ़ना है, वो बुक पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये स्कैनर पढ़ना है, आप अपना स्टडी मटेरियल पे तो फोकस करते नहीं है और अलग अलग किताबें पढ़ने शुरू कर देते हैं, अलग अलग मटेरियल पढ़ने शुरू कर देते हैं। यह सबसे बड़ा कारण है बच्चों, ध्यान रखना। जितना टाइम आप उसमें वेस्टेज कर रहे हैं, उतनी बार अगर आप स्टडी मटेरियल ढंग से पढ़ लेना बच्चों, आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा फाउंडेशन। ठीक है, तो फोकस करना है किसमें? स्टडी मटेरियल में। आप लोग ये काम नहीं करते हैं, आप लोग अलग अलग मटेरियल पे ध्यान देते हैं। तो पहली गलती, सबसे बड़ी गलती यहां पे करते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं? एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, अब आप लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो एमसीक्यूज हैं, जो ट्रू फॉल्स हैं, जो क्वेश्चंस गिवन है, वो आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हैं। ये दूसरी गलती करते हैं। आप सोचते हैं कि क्या, अरे चल एक चैप्टर तो पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लूं, तीसरा पढ़ लूं, चौथा पढ़ लूं और उसके बाद जब 4-5 चैप्टर हो जाएंगे एक साथ मैं टेस्ट दूंगा। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप पहला चैप्टर कंप्लीट करते हैं, दूसरे पे आते हैं तो पहला चैप्टर थोड़ा 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 क्या होता है? भूल जाते हैं बच्चों। तो क्या करना है? पहला चैप्टर करिए, जो कंसेप्ट आपने कर रखा है उसके रिगार्डिंग आपने क्या करना है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। फिर सेकंड चैप्टर, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इस तरीके से आगे बढ़ना है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने हैं ये। ठीक है, तो ये आप दूसरी गलती करते हैं। उसके बाद आते हैं कि आप शेड्यूल तैयार नहीं करते हैं। अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल है, मैंने कितने दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, मैथ्स में मैंने कौन सा पार्ट कंप्लीट करना है, पहले जिसका वेटेज ज्यादा है वो मुझे करना चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं करते हो बच्चों, है ना? आपका जब मर्जी आया, अरे आज मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये कर लिया, कल स्टार्ट लग रहा है, ये कर लिया। आप लोग बिल्कुल मेंटेन नहीं करते कि चलो सबसे पहले मुझे कोरिलेशन करना है, मुझे फिर ये करना है, इसको मुझे इतना टाइम देना है, फिर जब ये मेरा खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे रिवीजन करना है। तो ऐसा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ये जो आप शेड्यूल बनाते हैं ना, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। मान लो शादी है भाई की, चले गए, छूट गया वो, ये सबसे बड़ी गलती है। दोस्त का बर्थडे है, मनाने चले गए, तो ये नहीं करना है मेरे बच्चों। ठीक है, प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है आपके फेल होने का कि आप लोग शेड्यूल को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं या नहीं बनाते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप लोग को एक बात बता दूं, हमारा सीएमए फाउंडेशन का कोर्स बिल्कुल लाइव है और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में है। और यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बल्कि आईसीएमआई मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, जितने भी एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है, सब कुछ आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो बच्चों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां जाइए, कोर्स परचेज करिए मिनिमम प्राइस में और अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद आता है बच्चों हमारा रिवाइज। तो करते ही नहीं है ना, रिवाइज तो किसी ने करना ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम से पहले आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात। एक बार ऊपर ही ऊपर देख लिया, हो गया। बच्चों एग्जाम से पहले कम से कम एटलीस्ट 3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जितना भी आपने टॉपिक कवर कर रखा है, जितना भी आपने पढ़ रखा है, एटलीस्ट कम से कम 3 बार उसे रिवाइज करें। देखो कैसे क्लियर नहीं करते एग्जाम, एक बार में कर जाओगे, है कि नहीं? तो ये चीज आपने फॉलो करना है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, आप लोगों ने क्या करना है? स्कैनर कुछ करने की जरूरत नहीं है, दूसरे मटेरियल करने की जरूरत नहीं है। जो आईसीएमआई के जो मॉक टेस्ट पेपर है वो सॉल्व करना है, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम में आप कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 1 घंटे के अंदर आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो वो स्पीड भी मेंटेन रखनी पड़ेगी। और वो कब होगा? जब आप ये मॉक टेस्ट पेपर, जब पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर जो आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आपका ये
पूरा होगा, है कि नहीं। तो ये 5 बातें अगर आपने समझ ली बच्चों, तो एक बार में ही आपका जो सीएमए फाउंडेशन अगर मैं बात करूं वो आसानी से क्लियर हो जाएगी। मैं यहां पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यही चीज आपने दूसरे सब्जेक्ट में भी फॉलो करना है बच्चों। यही चीज अगर दूसरे सब्जेक्ट में आपने फॉलो कर ली है ना, तो एक बार में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग पास हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा, और अभी से, आज ही से आप लोग ये मेंटेन करना शुरू कर दोगे। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।